में वो बेचारी बाहर निकल के जाएं तो वो सोचते थे कि भाई हम किस तरह पुलिस में जाएंगे, पुलिस गरीब और की सुनाई नहीं करती, वो महिलाएं मेरे। और जब मैं समाज में लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकली हूँ तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके ही मैं समाज में बाहर निकली हूँ और मैंने अपने आप को अपनी उन बेटियों के लिए समर्पित, क्योंकि डेली कोई ना कोई ऐसी मतलब बेटियों का केस मेरे पास आता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई आज हमारी टीम पानीपत पहुंची है और सविता आ रही है जो लगातार जो सामाजिक कार्य करे। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर छाई रहते हैं बहन जी, और जितना सोशल मीडिया पर छावा है उतना ही ग्राउंड पर काम करे है। यह नहीं है कि दिखावा अलग है, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, करे इतना ही है। आज शिक्षक दिवस के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करा था। भाई कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जी बहन जी आज? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम में पहुँचे। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारी तू नारायणी उत्थान समिति का ये 5वां स्थापना दिवस था और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी समिति का स्थापना दिवस भी और शिक्षक दिवस भी एक दिन ही होता है 5 सितंबर को, और हम हर साल शिक्षकों को सम्मानित करते हैं आज के दिन। अब की बार कोरोना महामारी की वजह से हम ज़्यादा नहीं कर पाए। हमने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे जो कि 665 आवेदन पूरे भारत से हमारे पास आए हैं। हमें चयन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी कि हम किसको छोड़ें किसको रखें। एक से एक अच्छी प्रोफाइल हमारे पास आई थी, लेकिन फिर हमने निर्णय किया क्योंकि ज़्यादा दूर से हम किसी को कोरोना की वजह से नहीं बुला सकते थे, तो हमने एक निर्णय लिया कि हम पानीपत के कुछ जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं शिक्षा के साथ साथ हम उन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। और 27 हमने अध्यापकों को सम्मानित किया जो समाज में शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 51 आज पूरे हरियाणा के अलग अलग शहरों से जींद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़ तक के हमने 51 शिक्षकों को ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आज शाम तक भेज देंगे उनको। और जैसे 665 थे तो हमें भी दिक्कत हो रही थी कि हम किसी को निराश नहीं करें, उसमें से भी हमने 101 का और चयन किया है जिसके ऑनलाइन सर्टिफिकेट हम 10 तारीख तक भेज देंगे। और कुछ कोरोना योद्धा थे जो हमारे पानीपत में जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसे थे जो जब कोरोना से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है, कोई भी उसका हाथ तक नहीं लगाता। हमारे पानीपत की एक संस्था है जन सेवा दल के नाम से, वो 3 आदमी है, कपिल मल्होत्रा, मनचंदा जी, किशन जी, वो अपने घर परिवार की परवाह न करते हुए और कोरोना काल में अपना तन मन धन से वो उनको दे रहे हैं समाज को। तो हमारा दायित्व बनता है कि असली कोरोना योद्धा हमारे लिए वो थे। काम समाज में सभी करते हैं। और कुछ मेरे पत्रकार भाई थे, हम पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं कि हम अपने पत्रकार भाइयों को सम्मानित कर रहे थे। कुछ हमारे भाई बचे हुए थे, उनको आज सम्मानित किया है। क्योंकि जब लॉकडाउन में जब सारा देश एक जगह रुक गया था उस समय आप जैसे पत्रकार भाई ग्राउंड पे जाके और हम तक वो बातें पहुंचा रहे थे, हम तक वो दिखा रहे थे कि कोरोना की वजह से कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन मजदूर अपना स्थान छोड़ के अपने जैसे दूसरे राज्य से आए हुए थे अपने राज्य में किस तरह भूखे प्यासे पैदल जा रहे हैं। व्यवस्था आप दिखा रहे थे। कोरोना के कारण क्या क्या कठिनाई हम समाज को हो रही थी वो सब आपने अपने परिवार की परवाह न करते हुए और हम तक वो सब पहुंचाया है। और मैं तो हमेशा ही आभारी रहती हूँ मीडिया का, क्योंकि जब मैं किसी भी महिला की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं कुरीतियों के खिलाफ जब मैं लड़ाई लड़ती हूँ, जब मैं समाज में किसी बेटी को न्याय दिलाती हूँ तो उस समय मेरे साथ स्तंभ की तरह खड़ा होता है मीडिया। क्योंकि अगर मीडिया है तो सविता आर्य है, नहीं तो मेरी कोई पहचान आज नहीं होती। अकेले सोशल मीडिया पहचान नहीं है, पहचान ग्राउंड पे उतर के भी काम करना पड़ता है। और सबको पता है कि सोशल मीडिया पे काम कौन करता है और ग्राउंड मीडिया पे काम कौन करता है। और मैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ समाज में, महिलाओं के लिए इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं एक नारी हूँ और नारी का दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं का जो दर्द होता है वो एक महिला ही उसको अच्छी तरह से समझती है। कई बार लोग कहते हैं कि महिला महिला की दुश्मन है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि महिला महिला की दुश्मन नहीं है। जिस समय हमारे देश में भ्रूण हत्याएं होती थी तो लोग कहते थे कि महिला महिला की दुश्मन है, महिला गर्भपात करवाती है। लेकिन मैं ये आपके
कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड मीडिया आपका है और आपने ग्राउंड में जा के देखा क्या कोई भी ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार से ऊपर के होके कहीं जाके गर्भपात करवा सकती है? क्या कोई भी महिला अपने पति से ऊपर के होके कोई काम कर सकती है? क्या कोई महिला अपने सास ससुर से ऊपर के होके काम कर सकती है? नहीं कर सकती। ये तो एक हमारे ऊपर कलंक लगा है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। बिल्कुल भी महिला महिला की दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ हमारे ऊपर ये एक दाग है। उस दाग को मिटाने की मैंने कोशिश की है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं है। हम उन महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जो महिलाएं समाज में कहीं न कहीं परेशान है। कहीं न कहीं आज कुछ महिलाएं ग्रामीण प्रवेश में, आपने भी अजय जी जाके देखा होगा कि ग्रामीण प्रवेश में आज भी मेरी बेटियों के साथ भेदभाव हो रहे हैं। ग्रामीण प्रवेश में आज भी महिलाओं के साथ शादी होके आने के बाद भी बहुओं के साथ भेदभाव किया जाता है। हम उन सब की आवाज़ को बुलंद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 वर्षों में हमारी समिति ने अपने बलबूते पे 450 से ज़्यादा घरेलू हिंसा से पीड़ित जो बेटियां हैं जो हमारे पास आई और हमने उनको मतलब पुलिस तक भी नहीं जाने दिया, कोर्ट तक भी नहीं जाने दिया और उनके टूटते हुए घर हमने दोबारा बसवाए हैं। 150 से ज़्यादा ऐसी मेरी नाबालिग बेटियां जिनके साथ रेप हुए हैं और वो बहुत गरीब परिवारों से हुई हैं, जिसकी समाज में वो बेचारी बाहर निकल के जाएँ तो वो सोचते थे कि भाई हम किस तरह पुलिस में जाएंगे, पुलिस गरीब और की सुनाई नहीं करती। वो महिलाएं वो बेटियां वो मेरे पास आए हैं, वो परिवार, और उन बेटियों की लड़ाई हमने लड़ी है और उन बेटियों को न्याय दिलाया। आज कुछ दरिंदों को हमने जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवाया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें न तो हम सोशल मीडिया पर लिख सकते, न हम ये बातें अखबार में लिख सकते, क्योंकि डेली कोई ना कोई ऐसी मतलब बेटियों का केस मेरे पास आता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मैं बताना चाहती हूँ कि कई जैसे छोटी बेटियों को छोड़ देते हैं, नाबालिग जैसे 5 साल की, 4 साल की, 2 साल की बेटियों को मरने के लिए फेंक देते हैं। 35 से ज़्यादा वो बेटियां हैं जिनको हमने जीवन दान दिया है। तो कितनी ऐसी बेटियां हैं जो हमारे ऊपर आस करके हमारे पास फ़ोन करते हैं, कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जो हमारे ऊपर आस करते हैं और हम उनकी आस पे खरा उतरने की सिर्फ कोशिश करते हैं कि जिसने हमारे से कोई आस लगाई। कई बार तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैं किसी गरीब की लड़ाई लड़ती हूँ तो पुलिस मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि SHO से नीचे जो IO होते हैं जो केस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे मेरी टक्कर भी हो जाती है कि वो मुझे गलत बताने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो दबाव में आके उस केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो मेरी नहीं सुनते तो मैं सीधी बात SP साहब से करती हूँ। जो भी हमारे किसी भी ज़िले की मेरे पास जब आती है तो मैं सीधा SP से बात करती हूँ। SP साहब भी अगर नहीं सुने, किसी कारणवश दबाव आ जाता, कहीं राजनीति दबाव आ जाता, कोई और दबाव आ जाता, तो मैं IG से बात करती हूँ। फिर भी बात नहीं बनती तो मैं सीधा DGP के पास उनको लेके जाती हूँ। तो कोई भी नहीं सुनता तो DGP साहब तो सुन ही लेते हैं। बाकी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि SP ने भी हमारी अच्छी बातें सुनी। पीछे भी आपने देखा होगा कई केसों में SP ने भी हमारा साथ दिया। IG मैडम भारती अरोड़ा जी के पास भी जब मैं कोई एक सिर्फ मैसेज ही भेजती हूँ कि मैडम कोई केस इस तरह का हमारे पानीपत में है और IO उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो भारती अरोड़ा मैडम जी के पास जब मैं सीधा मैसेज भेजती हूँ तो मुझे वहाँ से सीधा जवाब आता है और उस बेटी को मैं न्याय दिला ही देती हूँ। जब क्योंकि मैं महिला का दर्द अच्छी तरह से समझती है और मैं पानीपत हमारी SP है अभी मनीषा चौधरी जी, मैं डायरेक्ट जब उनसे भी मैसेज सीधा भेजती हूँ कि मैं ये केस है लड़की का, तो वो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुनती हैं और उस बेटी को न्याय दिलाने में हमारी मदद करती है। हमारी टक्कर भी अगर होती है तो वो नीचे होती है, क्योंकि वो हमें नहीं समझ पाते और वो हमारी बातों को समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि किसी भी बेटी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटियों को मैं एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहती हूँ कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और जब मैं समाज में लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकली हूँ तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके ही मैं समाज में बाहर निकली हूँ और मैंने अपने आप को अपनी उन बेटियों के लिए समर्पित कर दिया जो मेरी बेटियाँ पीड़ित हैं। लेकिन मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से अजय जी कहना चाहती हूँ कि मेरी कुछ बेटियाँ, कुछ मेरी महिलाएँ जो समाज में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं और हनी ट्रैप में कितनी मेरी जो महिलाएं हैं आज फंसती आ रही हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक पैसे के लालच में ऐसा कार्य न करें कि आप किसी के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद न करें। उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होती है, साथ में आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। मैं ये संदेश उनको देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप चरित्रवान बनो, गुणवान बनो, आदर्शवान बनो, संस्कारवान बनो
और बलवान भी बेटियों को बनना पड़ेगा, तभी हम इस देश में जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा भाई मेरे एक फ़ोन से यहाँ पे पहुँचा, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो भाई बहन जी स्वीता आर्य ने नारी तू नारायणी उत्थान समिति की जो फाउंडर अध्यक्ष स्वीता आर्य है, बहन जी ने स्पेशली बताया है कि बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारी जो बेटियों के ऊपर अन्याय हो रहा है उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी है भाई। सबसे पहले कहा करें नहीं, आईओ से आईओ नहीं मानना तो एसएचओ, एसएचओ नहीं मानना तो एसपी, और एसपी भी नहीं मानना डीजीपी तक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन कहा करें नहीं, सच्चाई की जीत तो आकर है, सच्चाई को विचलित कर सका हाँ, लेकिन मुश्किल आस्क है, संघर्ष करना पड़ सका है, लेकिन एक दिन सच्चाई की जीत हो है। और भाई अपने लिए तो दुनिया जीव है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। इंसानियत और मानवता इसी का नाम है। बहन जी एक उदाहरण के तौर पर एक आइडियल, एक आदर्श लड़कियां मानती है बहन जी को, और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं स्वीता आर्य बहन जी से। इसलिए स्पेशल जो कार्यक्रम किया गया था शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, ग्राउंड मीडिया की टीम यहाँ पर आई और ग्राउंड मीडिया को सम्मानित भी किया, उसके लिए भी बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा तरक्की करे, और वह हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हो। आप ग्राउंड से जुड़ के आप भी काम करते हो, क्योंकि आपका नाम ही ग्राउंड मीडिया, बिल्कुल, कि ग्राउंड की जो आप खबर दिखाते हो, उसके लिए हमने असली कोरोना योद्धा हमारे आप लोग जी। इसलिए आपको कोरोना योद्धा बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया टीम का आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए। भैया आपने यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बना। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी समिति का स्थापना दिवस और शिक्षक दिवस एक दिन ही आता है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि हमें अपने गुरुओं को सम्मानित करने का ये सुअवसर मिलता है। क्योंकि अगर हमारे गुरु नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्रिय छोटे भाई मई ढंडा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारा न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी किया। मैं धन्यवाद करती हूँ स्कूल के प्राचार्य जी का, गोपाल जी का, जिन्होंने हमें अपने स्कूल के प्रांगण में, अपने स्कूल के इस हॉल में जगह दी। और जब हम यहाँ पूछने आए तो इन्होंने कहा कि बहन जी आपको भी पूछने की ज़रूरत है क्या, ये आपका ही स्कूल है, आप जब चाहे कार्यक्रम करो, जब चाहे आप जो काम कर सकते हो। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरु जी आपका कि आपने, अगर ये जगह आप नहीं देते तो मैं इन गुरुओं के दर्शन कैसे करती। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे तो 665 आवेदन हमारे पास पूरे भारत से आए थे, और हमें चयन करने में इतनी कठिनाई हो रही थी कि हम किसको छोड़ें और किसको रखें। एक से एक अच्छी प्रोफाइल हमारे पास आई थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम किसी को बुला नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि पानीपत वालों को तो हम बुला ही सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे और 20-30 को बुलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमने ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा, और आप सबको सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहते हैं कि गुरु, गंगा, गीता और ज्ञान, कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। और कहते हैं कि गौ, गंगा, गीता और गायत्री, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, इतना तो नहीं है। ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरा दायित्व भी है कि मैं समाज के प्रति कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और जब मुझे किसी गरीब बेटी के बारे में या पीड़ित महिला के बारे में पता चलता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। और मैं एक महिला होने के नाते आप सबसे एक निवेदन करूंगी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार माता पिता से मिलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ माता पिता के साथ साथ संस्कार गुरुओं से भी मिलते हैं। अगर आप शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, अपने विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दोगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा। और हमारा देश के जो उज्जवल भविष्य की जो मैं कामना करती हूँ कि हमारे
हमारा देश तभी उज्जवल होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा जब हमारे गुरु अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे छोटे भाई दीपक मलिक का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। और जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, जिस समय सारा देश लॉकडाउन था, सारा देश एक जगह रुक गया था, उस समय इन्होंने पानीपत में 750 परिवारों तक राशन पहुंचाया था। और उसमें मदद करने का हमें भी सौभाग्य हुआ था कि हमें 750 परिवारों तक राशन पहुंचाया था। ये हमारा सौभाग्य था। और मैं उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लगा, उसके बाद 2500 परिवारों तक फिर हमने राशन पहुंचाया इन्हीं के माध्यम से। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। और उस परिवार राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।